नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक चिड़िया और एक बिल्ली की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग अगर इस कहानी को सुन लिए तो आप कभी भी किसी गैर की बातों में आकर अपनों से झगड़ा नहीं करेंगे, अपनों से वैर नहीं करेंगे, अपनों के ऊपर शक नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले, कहने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। एक बार एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर जो पेड़ था, उस पे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना करके रखा था। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी पक्षी मोहित हो जाता था और सोचता कि कितनी प्यारी चिड़िया है, काश कि मेरा भी रंग रूप ऐसे ही होता। वो पेड़ बहुत ही पुराना था और उसी पेड़ के नीचे एक बिल्ली रहा करती थी। वाइट कलर की बिल्ली रहती थी उसमें। वो बहुत ही सुंदर थी। बिल्ली ने देखा कि चिड़िया यहाँ घोंसला बना करके रहती है, तो वो भी वहीं रहने लगी। धीरे धीरे चिड़िया से बातें करने लगी, चिड़िया की दोस्त बन गई। अब दोनों में बहुत जमता, बहुत दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती गहरी हुई तो दुश्मनी भी गहरी होने में टाइम नहीं लगता। लोग इधर उधर से आकर कुछ कह देते हैं और दोनों में बैर प्रकट कर देते हैं। चिड़िया के बहुत सुंदर सुंदर बच्चे थे। चिड़िया जब दाना लेने जाती तो बिल्ली के भरोसे उनके बच्चों को छोड़ देती, अपने बच्चों को, और खुद दाना लेने चली जाती। बिल्ली भी बहुत ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाती थी। खूंखार बिल्ली ज़रूर थी, लेकिन कभी भी चिड़िया के बच्चों को उसने हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही उसके मन में कोई लालसा थी कि चिड़िया के बच्चों को वो खा ले, क्योंकि दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसी जंगल में एक सियार रहता था। सियार ने देखा चिड़िया अच्छी मोटी ताजी है और सुंदर भी है देखने में, उसकी बोली भी खूबसूरत थी। सियार को लालच आ गया। सोचने लगा, अगर इस चिड़िया को मैं खा लूँगा तो शायद मैं इसी की तरह सुंदर और इसी की तरह मीठा बोलने लगूं, इसी की तरह गुणवान हो जाऊं। जबकि ये सोच उसकी बिल्कुल गलत थी। किसी को खाने से उसकी छवि अपने अंदर नहीं आ जाती है। लेकिन सियार मूर्ख था। उसे लगा कि शायद मैं चिड़िया की तरह ही बन जाऊं। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास आता, खूंखार बिल्ली उसको झपट्टा मार के भगा देती। अब सियार सोचने लगा कि क्या करूं, ये बिल्ली तो मुझे जाने तक नहीं देती है। अब मैं चिड़िया के बच्चों को कैसे खाऊंगा, कैसे चिड़िया को खाऊंगा? ये बिल्ली मेरे रास्ते में आड़े आ रही है। अब उसने मन ही मन एक योजना बनाई और एक दिन ऐसे ही चिड़िया के पीछे पीछे चल दिया। चिड़िया ऊपर उड़ रही थी, नीचे से कहता है, चिड़िया बहन तुमसे कुछ कहना है। चिड़िया सोचने लगी कि ये क्या बात कहने वाला है। चिड़िया ने कहा, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि जो तुम्हारे दोस्त बिल्ली है ना, वो बहुत खतरनाक है। आज मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, वो तुम्हारे बच्चों को खाने जा रही थी। तभी मैंने पीछे से आवाज़ लगा दी। जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, उसने बहाने कर दिए कि नहीं, मैं तो देखने जा रही थी कि चिड़िया के बच्चे ठीक हैं या नहीं। इतना सुनते ही चिड़िया के मन में एक शक सा बैठ गया। चिड़िया सोचने लगी, कहीं सच तो नहीं है, बिल्ली मेरे बच्चों को खाना तो नहीं चाह रही। चिड़िया पुरानी सभी बातों को भूल गई, जितना उस बिल्ली ने एहसान किया था। उन सब बातों को भूल करके उसके दिमाग में केवल एक ही बात आ रही थी कि कहीं बिल्ली मेरे बच्चों को खा ना जाए। वो वापस लौट करके जब आती है तो उससे रहा नहीं जाता है। वो दूसरे दिन जब जाने लगती है तो कहती है कि बिल्ली, मुझे तुम्हारे ऊपर शक है, तुम मेरे बच्चों को खाने जा रही हो। तुम ये इधर से छोड़ करके कहीं दूर चली जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। मुझे ये बात पता चली है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों को खाने वाली थी। बिल्ली की आत्मा तक झकझोर गई कि जिस चिड़िया को मैंने अपनी दोस्त से बढ़कर माना, उस चिड़िया ने आज मुझ पे शक किया। जिसके बच्चों को मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा माना, उस चिड़िया आज मुझे जाने को कह रही है। अपने बच्चों की मौत का कारण बता रही है कि तुम मेरे बच्चों को खाना चाहती हो। बिल्ली को बहुत क्रोध आया, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई। कहने लगी कि ठीक है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम।
मैं भला क्यों तुम्हारे बच्चों को खाऊंगी, मैं तो उन्हें अपने बच्चों जैसा मानती हूँ। लेकिन चिड़िया के मन में जो शक था वो तो परंपर बढ़ता ही गया। बिल्ली ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं तो विश्वास से बढ़ा तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब विश्वास नहीं तो हमारा रिश्ता किस काम का, हमारी दोस्ती किस काम की। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बिल्ली वहाँ से जा करके दूसरे पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना लेती है। बिल्ली को शक होता है कि जरूर कोई हमारे बीच दुश्मनी पैदा कर रहा है। बिल्ली चिड़िया का पीछा करती रहती, रोज उस पर नज़र करने लगी। जब देखा कि सियार बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है, तब सियार जो है चिड़िया के पीछे पड़ा हुआ है, तब बिल्ली को समझ आया कि कुछ नहीं, ये सियार जो है वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता है। इसीलिए उसने मेरे ऊपर शक का बीज बो दिया, चिड़िया को भड़का दिया कि मैं उसे खाना चाहती हूँ। इसीलिए शायद चिड़िया मेरे ऊपर शक करने लगी है। अब बिल्ली चुपचाप रहती और चिड़िया पे नज़र रखती। एक दिन उसी सियार ने कहा, चिड़िया जब जाने लगी, चली गई घर से बाहर, अपने घोंसले से बाहर, तो सियार पहुंचा और कहने लगा कि चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चों को बिल्ली खा गई है। चलो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ बिल्ली ने खा करके तुम्हारे बच्चों की हड्डियों को रखा हुआ है। चिड़िया उसकी बातों में आ गई और उसके पीछे पीछे चल दी। जब चिड़िया थोड़ा ऊपर उड़ रही थी और सियार नीचे नीचे भाग रहा था, सियार सोच रहा था कि किस प्रकार चिड़िया मेरे पास आ जाए और मैं झपट्टा मार के चिड़िया को पकड़ लूँ। जैसे ही कुछ दूर गए और बिल्ली चिड़िया पे नज़र रख रही थी, क्योंकि दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसने बिल्ली ने भले ही चिड़िया के सामने वो जगह खाली कर दी थी, लेकिन वो जानती थी कि कोई ना कोई दुश्मन हमारा ज़रूर है, इसलिए वो चिड़िया का पीछा करती रहती थी। उसने जब देखा कि सियार कहीं ले जा रहा चिड़िया को, तो वो पीछे पीछे चल देती है। जब चिड़िया थोड़ा नीचे आती है, जैसे ही सियार झपट्टा मारता है चिड़िया को, बिल्ली पीछे से सियार पे वार कर देती है और सियार को कुचल डालती है अपने पंजों से। सियार तो कुचला हो जाता है, चिड़िया देखती रह जाती है। बिल्ली कहती है कि देखो, ये हमारे दोस्ती के बीच का दुश्मन है, जिसने हमारे बीच में दरार पैदा कर दी, शक पैदा कर दिया। इसको मैंने कई बार तुम्हारे बच्चों के इर्द गिर्द आते देखा था, मैंने झपट्टा मार के भगाया भी था। तभी से शायद इसने हमारी दोस्ती के बीच में आने का फैसला कर लिया और तुम्हारे मन में शक का बीज बो दिया। बिल्ली कहती है, चिड़िया, मैं तुम पे बातें नहीं, आवाज़ नहीं उठाऊंगी, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं है। अगर कोई मुझसे भी आकर कहता तो शायद अपने बच्चों के लिए एक माँ कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन हमारी दोस्ती पक्की है और हमेशा रहेगी। चिड़िया को उसने बचा लिया बिल्ली ने। चिड़िया शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि बिल्ली, आज दोस्त, तुमने दोस्ती का फर्ज निभा दिया और मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं माफ़ी तक नहीं मांग सकती। मैंने अपनी इतनी अच्छी दोस्त पे शक किया, शायद है मुझे भगवान भी कभी माफ़ करेंगे। बिल्ली कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया, अब कभी भी गैरों की बातों में आकर अपनों से बैर नहीं करना। चिड़िया गले मिलने लगी बिल्ली से और कहने लगी, अब क्या कभी ऐसी गलती होगी? अब मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सियार अपने रास्ते हो गया जो बीच में आया था और ये दोनों दोस्ती के लिए फिर से एक ही जगह रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी गैरों की बातों में आकर अपनों से बैर नहीं करना चाहिए। दोस्ती जहाँ होती है वहाँ हजार दुश्मन पैदा हो जाते हैं, तो दुश्मनों की बातों को ना सुनकर अपने दोस्ती पे विश्वास करें, अपने दोस्त पे विश्वास करें। दोस्त कभी दगा नहीं देगा, और अगर एक बार दोस्त दगा दे दे तो उस दोस्त को कभी अपने गले मत पड़ने देना, उसको हमेशा के लिए त्याग देना, क्योंकि अगर दोस्त एक बार धोखा दे सकता है तो वो हमेशा ही धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।